नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ अब डराने लगे हैं। किन्नौर के बाद पहाड़ों के चूर चूर होने की तस्वीरें हिमाचल के लाहौल और उत्तराखंड के चमोली से आईं। लाहौल में ऐसा भूस्खलन हुआ कि उसने चिनाब नदी का रास्ता रोक लिया। परिणाम यह हुआ कि नदी का पानी आसपास के गांवों को अब जलमग्न करने लगा है। पहाड़ का क्रोध शांत नहीं हो रहा। रह रहकर उसका क्रोध फूट रहा है। कभी किन्नौर, कभी सिरमौर और अब लाहौल स्पीति। किन्नौर में मौत का पहाड़ टूटे 2 दिन भी नहीं हुए थे। हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति से भयंकर भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। सीना ताने खड़ा पहाड़ दरकता हुआ नीचे आया तो वहां से बहती चिनाब नदी भी एक बार सिहर उठी। सुबह 9:20 पर नालड़ा गांव के पास पहाड़ भरभरा कर नीचे आने लगा। चारों ओर धूल ही धूल नजर आया। वहीं नीचे आए मलबे ने चिनाब नदी का रास्ता रोक लिया। वो नदी जो बेरोक टोक बह रही थी, उस पर मलबे का कब्जा हो गया। उसके पास बहने के लिए महज 10 से 15% रास्ता ही बच गया है। इसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। नदी अपना रास्ता बदल रही है और खेत खलिहानों को जलमग्न करने लगी है। ये देखिए, चंद्रभागा पूरा बंद हो चुका है। इतना ढेर है कि लगभग अभी भी यहाँ पर 6 से 7 घंटे रोक सकता है इस नदी को। पूरा देखिए, अब खेत खलिहान सब डूबने वाले हैं। पहाड़ी मलबे ने बांध का रूप ले लिया है। अगर नदी का रास्ता खोला नहीं गया तो बड़ी तबाही मच सकती है। इसी आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर से इस इलाके का सर्वे किया जा रहा है। पानी रुकने से पास के जसरत और हालिंग गांव की जमीन और गांव को खतरा पड़ गया है और उन्हें खाली कराया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के चमोली में हिमाचल के किन्नौर जैसा ही खतरनाक भूस्खलन हो रहा है। भारी बारिश के बाद पहाड़ कैसे दरकता है, उसकी जीती जागती और भय पैदा करने वाली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ के चूर चूर होकर नीचे आने की ये तस्वीरें जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है। गुरुवार देर शाम भारी बारिश के बाद पहाड़ दरका और मिट्टी पत्थर का मलबा नीचे आने लगा। कुदरत के कहर की दूसरी तस्वीर भी चमोली में ही दिखी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे नंबर 58 पर यह पागल नाला है, जहां राज्य परिवहन की बस पूरी तरह फंस गई है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से बहकर आए पत्थरों ने रास्ता रोक लिया। ऋषिकेश, देहरादून और दूसरी जगहों पर आने जाने वाले लोग फंस गए। सड़क खोले जाने तक दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों की कतार लग गई है। उधर किन्नौर में बुधवार को हुए हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सुबह 2 और शव बरामद किए गए। सुबह से हमें 2 बॉडीज रिकवर करने में सफलता मिली और 2 बॉडीज रिकवर किए। इस तरह से कुल मिलाकर जो डे फॉर यस्टरडे, परसों हमने 10 और कल 3 और आज 2 और बॉडीज रिकवर करके टोटल 15 बॉडीज रिकवर कर लिए। हमारा सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। बोल्डर्स कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, ये थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक पहाड़ों के दरकने का खतरनाक और जानलेवा सिलसिला जारी है। पर्यावरणविदों के मुताबिक अंधाधुंध सड़क निर्माण, अवैध खनन, पनबिजली परियोजनाओं को सोचे समझे बिना मंजूरी और पेड़ों की कटाई इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। यहाँ पे अंधाधुंध सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया 4 धाम रोड के लिए। इसी तरह उत्तराखंड में भी 4 धाम रोड के लिए बड़ी बेदर्दी और बड़े बेतरतीब तरीके से पहाड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, जिसकी वजह से पहाड़ों की होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। क्योंकि ये दोनों स्टेट्स जो हैं, ये शिवालिक रेंज के ऊपर हैं, जो कि सबसे यंगेस्ट पहाड़ माने जाते हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो सबसे नई और नाजुक है। ऐसे में इन पर सड़क, बिजली की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही पेड़ों की कटाई रोकने पर बड़ा फैसला लेना होगा, नहीं तो ऐसी तबाहियों को रोकना संभव नहीं रह जाएगा।
दिल्ली में सुशांत मेहरा, चमोली में कमल नयन सिलोड़ी और लाहौल में मनविंदर अरोड़ा के साथ मंजीत सहगल। चंडीगढ़, आज तक।